एपिसोड की शुरुआत जुडिथ के नरेशन से होती है। जुडिथ इस बार कैरोल की जर्नी को याद करती है। इसके बाद एपिसोड प्रेजेंट में आ जाता है। कैरोल भी कॉमनवेल्थ से बाहर जाने की तैयारियां कर रही थी। वो इसके लिए ब्रेड्स पैक कर रही थी। तभी इजैकिल उसके पास पहुंच जाता है। इजैकिल उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया था। कैरोल इजैकिल को मेडिसिन लाया हुआ देखकर खुश हो जाती है और वो पलट के अपनी ब्रेड्स को कलेक्ट करने लग जाती है। कैरोल साथ ही साथ इजैकिल से बात भी करती जा रही थी। कैरोल को इजैकिल से अपनी बात का कोई भी आंसर नहीं मिलता। वो तुरंत ही पलटकर देखती है। उसे इजैकिल कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी दो आदमी पीछे से निकलकर कैरोल के ऊपर अटैक कर देते हैं। कैरोल तुरंत ही उन आदमियों को देखकर वहां से भाग लेती है। कैरोल तुरंत ही उस जगह पर पहुंचती है जहां पर उन लोगों ने कॉमनवेल्थ में मिलने का प्लान बनाया हुआ था। कैरोल उस वैगन तक पहुंचकर देखती है तो उसे वहां पर कुछ ब्लड के स्पॉट्स दिखाई देते हैं। वैगन के अंदर की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैरिल एक और आदमी से बचने की कोशिश कर रहा था। डैरिल और उस आदमी के बाजू में ही एक आदमी मरा हुआ पड़ा हुआ था। डैरिल और वो आदमी दोनों ही आपस में लड़ाई कर रहे थे। वो आदमी डैरिल के ऊपर बैठा हुआ था और डैरिल अपने पास मौजूद चाकू को उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी कैरोल वैगन के अंदर पहुंच जाती है और वो उस आदमी के ऊपर अटैक करके डैरिल को बचा लेती है। डैरिल के पास मौजूद मरा हुआ आदमी तब तक जॉम्बी में कन्वर्ट हो चुका था। वो तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और डैरिल के अटैकर के ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। डैरिल तुरंत ही आगे बढ़कर उन दोनों के हेड में स्टैब करके उन दोनों को मार डालता है। डैरिल कैरोल को बताता है कि बच्चे वहां से ले जाए जा चुके हैं। डैरिल और कैरोल सोच में पड़ जाते हैं कि बच्चों को कॉमनवेल्थ के ट्रूपर्स कहां पर ले जा सकते थे। अब कॉमनवेल्थ का सीन दिखाया जाता है। योमिको को पता चल जाता है कि उसके सभी दोस्तों को कॉमनवेल्थ के ट्रूपर्स ने बंदी बना लिया है और पामेला उन लोगों को कहीं दूर भेजने की प्लानिंग बना रही थी। पामेला अपने ऑफिस में बैठी हुई बाकी की कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव और सीआरएम से बात कर रही थी। योमिको तुरंत ही पामेला के पास पहुंच जाती है और उसकी मीटिंग को वहीं पर खत्म करवाकर उससे अपने दोस्तों के बारे में पूछने लग जाती है। पामेला योमिको के सामने एडमिट करती है कि उसी ने उसके दोस्तों को किडनैप कराया था क्योंकि वो चाहती थी कि योमिको यूजीन के खिलाफ लड़े और उसे सजा दिलवाने में उसकी मदद करे। पामेला योमिको को टॉमी को मारने की धमकी भी देती है। पामेला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहाना बनाकर अपनी कन्वर्सेशन को योमिको के साथ उसी वक्त खत्म कर देती है। पामेला योमिको को ये भी बताती है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमनवेल्थ के लोगों को ये बताने वाली है कि उन लोगों को जल्दी ही इंसाफ मिलने वाला है। इधर डैरिल और कैरोल अभी भी बच्चों के बारे में सोच रहे थे। उन लोगों को अपने दोस्तों की भी चिंता थी। वो दोनों मिलकर पर्सर के पास हेल्प के लिए जाना चाहते थे, लेकिन तभी कैरोल को याद आता है कि लैंस जो कि इस वक्त प्रिजन के अंदर बंद है, वो उन लोगों के दोस्तों के पास पहुंचाने में उन लोगों की मदद कर सकता था क्योंकि लैंस को कॉमनवेल्थ के इन और आउट सब पता थे। वो दोनों ही लैंस से मिलने का प्लान बना लेते हैं। इधर योमिको पामेला से हुई बातों के बाद बहुत ज्यादा परेशान थी। वो तुरंत ही टॉमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है और टॉमी को अपने सभी फ्रेंड्स के कॉमनवेल्थ से ले जाए जाने के बारे में बता देती है। टॉमी योमिको को सजेस्ट करता है कि अगर वो अपने दोस्तों को बचाना चाहती है तो उसे वही करना होगा जो कि पामेला उससे करवाना चाहती है। योमिको अपने दोस्तों को बचाने के लिए यूजीन की जिंदगी को दाव पे नहीं लगाना चाहती थी। वो टॉमी की बात सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और तुरंत ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। योमिको को हॉस्पिटल में ही एक जगह पर कोनी दिखाई देती है। कोनी तुरंत ही योमिको को अपने साथ एक रूम के अंदर ले लेती है। कोनी योमिको को बताती है कि कुछ लोगों ने कैली और कोनी दोनों के ही ऊपर हमला किया था। कोनी योमिको को बताती है कि कैली को वो लोग ले जा चुके हैं और कोनी अपने हमला करने वाले का पीछा करते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। कोनी योमिको को अपने अटैकर के बारे में बताती है जो कि उसके पास वाले रूम में ही मौजूद था। योमिको उस अटैकर को देखती है। कोनी योमिको को बताती है कि उस अटैकर की ड्रेसिंग के होने के बाद वो उसका हॉस्पिटल से पीछा करेगी ताकि वो उसका पीछा करते हुए कैली के पास पहुंच सके। योमिको कोनी को ऐसा करने से मना कर देती है। योमिको कोनी के सामने क्लियर करती है कि उसके ऊपर कॉमनवेल्थ में अभी कोई भी डाउट नहीं करता है और वो उस आदमी का पीछा करके कैली का पता लगाने की कोशिश करेगी। डैरिल और कैरोल किसी तरह से प्रिजन के अंदर पहुंच जाते हैं। डैरिल एक ट्रूपर के ऊपर अटैक कर देता है। कैरोल दूसरे ट्रूपर के ऊपर तीर चलाकर उसे नीचे गिरा देती है। डैरिल उसके हाथ बांधकर उसकी जेब से चाबी निकाल लेता है। दोनों लेंस की सेल को ढूंढते हैं और लेंस के पास पहुंच जाते हैं। डैरिल और कैरोल को लेंस सेल के अंदर एक और बैठा हुआ दिखाई देता है। लेंस के पास में ही सेबेस्टियन मौजूद था और उसके चारों ओर ब्लड फैला हुआ था। लेंस बहुत ज्यादा शॉक्ड में था। लेंस को पामेला ने अपने बेटे सेबेस्टियन को फीड करते रहने के लिए कहा था। लेंस अपने
साथी की बॉडी को काट काट कर सेबेस्टियन को फीड कर रहा था। इसके कारण उसके चारों ओर ब्लड फैला हुआ था। लेंस ये सब करते करते अपना मानसिक संतुलन खो चुका था और बहुत ज्यादा शॉकिंग स्टेट में था। डैरिल लेंस से बात करता है और उसे होश में लाता है। कैरोल लेंस के पास आती है। कैरोल लेंस के सामने एक कंडीशन रखती है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे उनके दोस्तों के बारे में बताना होगा, नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे। लेंस कैरोल और डैरिल की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेंस डैरिल और कैरोल को अपने पैर में बंधा हुआ ट्रैकर दिखाता है। डैरिल उस ट्रैकर को काटने की कोशिश करने लग जाता है। लेंस डैरिल को इसके लिए वार्न करता है और उसे बताता है कि वो ट्रैकर उसके पैर को काटने के बाद ही उसके पैर से अलग होगा। कैरोल ये देखकर लेंस और डैरिल को तुरंत ही उस जगह को छोड़कर वहाँ से भागने के लिए कहती है। लेंस की उस प्रिजन से बाहर निकलते ही वहाँ मौजूद अलार्म्स बजने लग जाते हैं और बहुत सारे ट्रूपर्स फायरिंग करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। लेंस वहाँ से निकलते निकलते सेबेस्टियन को स्टैब करके मार डालता है। डैरिल फायरिंग करते हुए उन ट्रूपर्स को रोकने की कोशिश करता है और वो कैरोल को लेंस के साथ बाहर निकलने के लिए कहता है। कैरोल डैरिल को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन वो मजबूरी में लेंस को लेकर वहाँ से निकल जाती है। लेंस कैरोल से बात करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, लेकिन कैरोल उसकी सभी बातों को लगातार इग्नोर कर रही थी। इधर कॉमनवेल्थ के अंदर अटैकर अपनी बैंडेज करा के हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है। यूमिको हॉस्पिटल से बाहर निकलकर उसे फॉलो करने लग जाती है। अटैकर को यूमिको के अपने को फॉलो करने के बारे में पता चल जाता है और वो कॉमनवेल्थ के ग्राउंड में एक जगह पर रुक जाता है। यूमिको उसे फॉलो करते हुए उसके सामने पहुंच जाती है और वो उसे देखकर तुरंत ही अपना रास्ता बदलकर दूसरी ओर चली जाती है। इधर पामेला यूजीन के ट्रायल की तैयारियां कर रही थी और वो इसके लिए अपनी सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दे रही थी। तभी उसे एक कॉल आता है। पामेला उस कॉल को सुनकर तुरंत ही प्रिजन की ओर चली जाती है। उसे वहाँ पर सेबेस्टियन की बॉडी दिखाई देती है। पामेला को सेबेस्टियन की बॉडी के पास मौजूद लेंस का कॉइन भी मिल जाता है। पामेला समझ जाती है कि सेबेस्टियन को लेंस नहीं मारा था। वो सेबेस्टियन को देखकर रोने लग जाती है और मनी मन सेबेस्टियन की मौत का बदला लेने का ठान लेती है। कैरोल और लेंस दोनों ही कॉमनवेल्थ के बाहर पहुंच चुके थे और वो दोनों वहां पहुंचकर डैरिल का वेट कर रहे थे। लेंस कैरोल को बताता है कि वो अपने सभी दोस्तों से अलग है क्योंकि वो आगे का सोचती है। लेंस और कैरोल को कुछ ट्रूपर्स अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। वो दोनों उन ट्रूपर्स को देखकर छुप जाते हैं। ट्रूपर्स उसी जगह पर पहुंचकर उन दोनों को ढूंढने लग जाते हैं। लेंस कैरोल को अपने साथ एक सेफ प्लेस पर चलने के लिए कहता है। इधर कॉमनवेल्थ के अंदर यूमिको प्रिजन में जाती है और वो यूजीन से मुलाकात करती है। प्रिजन के अंदर यूजीन को 2 ट्रूपर्स लगातार वॉच कर रहे थे। यूमिको यूजीन को बाहर के हालातों के बारे में और अपने फ्रेंड्स के वहां से ले जाए जाने के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। यूजीन अपने सभी फ्रेंड्स को बचाने के लिए अपने को सेक्रीफाइस करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो इस बारे में यूमिको को बता देता है। यूमिको यूजीन की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर चली जाती है। लेंस और कैरोल दोनों ही लेंस की बताई हुई सेफ प्लेस पर पहुँच जाते हैं। दोनों उस जगह के अंदर चले जाते हैं। कैरोल अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहती थी और वो उसी चीज के ऊपर फोकस कर रही थी, जबकि लेंस कैरोल से बात करके उसे पटाने की कोशिश करने लग जाता है। लेंस कैरोल को बताता है कि वो लोग कॉमनवेल्थ के इंचार्ज रह चुके हैं और पामेला के जाने के बाद वो लोग कॉमनवेल्थ को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं क्योंकि उन्हें कॉमनवेल्थ के बारे में सभी बातें पता है। कैरोल लेंस की इन बातों को लगातार इग्नोर कर रही थी। उन दोनों को आगे जाने पर जॉम्बीज की स्किन दिखाई देती है। एक जॉम्बी लेंस के ऊपर अटैक कर देता है। कैरोल तुरंत ही उस जॉम्बी को मार डालती है। कुछ और जॉम्बीज कैरोल के ऊपर अटैक कर देते हैं। कैरोल उनका सामना करने लग जाती है और आखिर में वो उन्हें मार डालती है। लेंस वहीं पर एक जगह पर लाइट लेकर खड़ा हुआ कैरोल को जॉम्बीज से लड़ते हुए देख रहा था। जॉम्बीज को मारने के बाद कैरोल लेंस की ओर पलटकर देखती है। लेंस कैरोल को बहाना बना देता है कि वो जानता था कि कैरोल उन लोगों का सामना बहुत अच्छे से कर सकती थी। लेंस और कैरोल को तभी बहुत सारी जॉम्बीज की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों उस जगह को छोड़कर तुरंत ही बाहर निकल जाते हैं। बाहर उन दोनों को ट्रूपर्स घेर लेते हैं। एक ट्रूपर एक दूसरे ट्रूपर को कॉमनवेल्थ में रेडियो मैसेज भेजने के लिए कहता है। वो रेडियो मैसेज था कि उन लोगों ने लेंस और उसके साथियों को पकड़ लिया है और वो लोग भागने की कोशिश करते हुए ट्रूपर्स के हाथों मारे गए थे। ट्रूपर्स लेंस और कैरोल को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी डैरिल वहाँ पर पहुँच जाता है और गोली चलाकर वहाँ मौजूद सभी ट्रूपर्स को मार डालता है। इधर कॉमनवेल्थ में यूमिको अभी भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी तैयारी हो चुकी थी और यूमिको को अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने यूमिको पहुँच जाती है। पामेला यूमिको को वहाँ की सिचुएशन के बारे में एक बार फिर से याद दिलाती है। पामेला यूमिको को बताती
बताती है कि कोनी को भी पकड़ लिया गया है। योमिको ये सुनकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो स्पीच देने के लिए चली जाती है। योमिको स्पीच देने के लिए जाते वक्त रेडियो पर आए हुए मैसेज को सुन लेती है। उस मैसेज में बोला गया था कि कॉमनवेल्थ की अल्फा टीम मारी जा चुकी है और कैरोल, लैंस और डैरिल फरार हो चुके हैं। योमिको अपनी पहले से तैयार की गई स्पीच को पढ़ने लग जाती है। वो पहले तो कॉमनवेल्थ के लोगों का और पामेला को अपने लोगों को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। योमिको अपने भाई टॉमी की भी तारीफ करती है और सभी लोगों को उसके कॉमनवेल्थ के लोगों के लिए काम करने को लेकर प्रेस करने के लिए कहती है। सभी लोग खड़े होकर टॉमी के लिए तालियां बजाने लग जाते हैं। इसके बाद योमिको कॉमनवेल्थ के सभी लोगों के सामने क्लियर करती है कि वो अब यूजीन का साथ देगी और उसे बचाने के लिए पामेला मिल्टन के खिलाफ लड़ेगी। इधर लैंस कैरोल और डेरिल को एक ट्रेन स्टेशन के बारे में इन्फॉर्म करता है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। वो तीनों ही ट्रेन स्टेशन के बहुत नजदीक पहुंच जाते हैं। उन लोगों को पहाड़ी के किनारे पर बना हुआ ट्रेन स्टेशन दिखाई दे जाता है। लैंस डेरिल और कैरोल को बताता है कि उन लोगों के दोस्तों को प्रिजन कैंप तक उस ट्रेन से ले जाया जा रहा था। डेरिल और कैरोल दोनों को ही कॉमनवेल्थ में ट्रेन के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है। वो दोनों ही इसके बाद लैंस को मारने के बारे में प्लान कर लेते हैं। लैंस उन दोनों के अपने को मारे जाने के डिसीजन के बारे में सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो उन दोनों को बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन डेरिल और कैरोल उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लैंस तुरंत ही गाड़ी की ओर मूव कर जाता है। लैंस गाड़ी के अंदर रखी हुई राइफल को निकाल लेता है। इससे पहले कि लैंस उस राइफल से निशाना ले सके, कैरोल तुरंत ही तीर चलाकर उसे मार डालती है। एपिसोड के एंड में हम लोगों को एक बस को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सभी के सिर पैक से ढके हुए थे। उनमें से एक आदमी हम लोगों को इजेकिल दिखाई देता है। एक ट्रूपर इजेकिल की गर्दन में इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। ट्रूपर्स और बस का पूरा कन्वॉय ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ जाता है।